टुडे आर डिस्कस अबाउट फीटल सर्कुलेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डायग्राम में ये क्या है, प्लेसेंटा, ठीक है। ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में एक वेन और दो आर्टरी होती हैं। जो आप रेड कलर से आप देख रहे हैं ये क्या है, ये वेन है। वेन थोड़ा सा लार्ज होती है और आर्टरी जो होती हैं वो थोड़ा सा उसके कंपैरिजन थोड़ा सा थिन होती हैं। तो वेन में क्या है, वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। जैसा देख सकते हैं आप कि वेन में, अम्बिलिकल वेन में 80% O2 सेचुरेशन होता है। जो अम्बिलिकल आर्टरीज़ हैं, जो दो आर्टरी हैं, इनमें कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। देखो, आपको जानकारी है कि कुछ ऐसी आर्टरी हैं जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कुछ ऐसी वेन हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जैसे कि पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन में कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। ये कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो आर्टरीज़ हैं, अम्बिलिकल आर्टरीज़, ये इंटरनल इलियक आर्टरीज़ की ब्रांचेज होती हैं। इंटरनल इलियक आर्टरी जो असेंडिंग एओर्टा है हमारा, असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, जो हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को ब्लड पहुंचा रहा होता है, उससे निकलने वाली ये ब्रांचेज हैं, इंटरनल इलियक आर्टरीज़ की ब्रांचेज हैं, जो क्या बनती हैं, जो आगे चलकर अम्बिलिकल आर्टरीज़ बनती हैं। ओके, ये जो पार्ट हैं ये फीटल सर्कुलेशन के पार्ट हैं, ठीक है। ये प्रीनेटल सर्कुलेशन के पार्ट हैं। पोस्टनेटल में कुछ चेंजेस हो जाते हैं। जो स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिल रहे हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर अपन को नहीं मिलेंगे। जैसे अम्बिलिकल आर्टरीज नहीं मिलेगी, अम्बिलिकल वेन नहीं मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन आगे जाती है और लिवर में ब्लड पहुंचाती है। लिवर में एक बाईपास कनेक्शन होता है जो केवल फीटल सर्कुलेशन में ही होता है, जिसको बोलते हैं डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस ब्लड को सीधा इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन कर देता है, ओके। और इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड कहाँ पहुँचता है, राइट एट्रियम में, ओके। राइट एट्रियम में ब्लड पहुँच जाता है। राइट एट्रियम में क्या होता है, जो इंटर एट्रियल बाल जो होती है उसमें होता है फोरामेन ओवल। तो फोरामेन ओवल से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाता है। इसको थोड़ा सा हमें समझना होगा। इसके लिए एक अलग डायग्राम हमने बनाया हुआ है। देखिए, ये क्या है, ये है राइट एट्रियम। राइट, ये क्या है, इन्फीरियर वेना केवा, ये है सुपीरियर वेना केवा। फीटल सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो इन्फीरियर वेना केवा से जो ब्लड आ रहा है वो क्या होता है, हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट। और जो सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड आ रहा होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ऐसा इसमें फिजियोलॉजी होती है कि ब्लड, इन्फीरियर वेना केवा से आने वाला ब्लड सीधा फोरामेन ओवल्स की तरफ जाता है और मैक्सिमम ब्लड फोरामेन ओवल से होते हुए कहाँ पहुँचता है, लेफ्ट एट्रियम में। और कुछ परसेंटेज ब्लड रिटर्न होकर जाता है कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में, ओके। तो जो सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड आ रहा होता है वो सारा का सारा ब्लड, जो ये कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, ये सारा का सारा ब्लड राइट एट्रियम में जा रहा होता है। तो ये नेचर ने ऐसा क्यों किया, इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हार्ट का कंप्लीट डायग्राम बना हुआ है। ये क्या है, राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये क्या है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके का हार्ट का स्ट्रक्चर होता है कि जब हम एक्सरे अगर लेंगे ना तो हमें ये राइट एट्रियम दिखाई देगा, लेफ्ट एट्रियम नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन होती है हमारे हार्ट की, ओके।
तो नेचर ने ऐसा क्यों किया? नेचर ने ऐसा इसलिए किया है कि मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर एक्सट्रीमिटीज़ में पहुंच सके, ब्रेन के लिए पहुंच सके, ताकि ब्रेन में कोई एबनॉर्मलिटीज़ ना हो। ठीक है, ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन उसको मिलती रहे। देखिए मैक्सिमम ब्लड कहाँ गया, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा से होते हुए, ठीक है, एओर्टा से होते हुए पहुँचता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। ओके, ठीक है। एक और बाईपास होता है, आप देख रहे हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में ये क्या है? ये है डक्टस आर्टेरियोसस। ये क्या है? डक्टस आर्टेरियोसस। ओके, इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे बाद में। अभी अपन ने केवल ये देख लिया कि ये क्या है, डक्टस आर्टेरियोसस। ये एक और कनेक्शन मिल रहा, जो ये कनेक्शन कहाँ पर मिल रहा? ये दो आर्टरीज के बाद मिल रहा। कौन सी आर्टरी? ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी के बाद मिल रहा और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी के बाद मिल रहा। ठीक है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी के बाद ये बाईपास कनेक्शन मिल रहा, जिसको हम क्या कह रहे हैं? PDA, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, तो ठीक है, समझना आप। मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के द्वारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में गया। जो हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ पहुँच गया? एक तो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी के द्वारा ब्रेन में पहुंच गया और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी के द्वारा अपर एक्सट्रीमिटीज में पहुंच गया। उसके बाद इनप्योर ब्लड की ये मिक्सिंग होती है यहाँ पर, जो कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन लोअर एक्सट्रीमिटीज में पहुंचती है। ओके, अब हम चर्चा करेंगे कि इनप्योर और इनप्योर ब्लड की मिक्सिंग कहाँ कहाँ पर होती है। तो देखें, फर्स्ट प्योर और इनप्योर ब्लड की मिक्सिंग कहाँ पर हो रही है? फर्स्ट, अम्बिलिकल वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर में पहुंचा, तो फर्स्ट मिक्सिंग यहाँ पर हुई। सेकंड मिक्सिंग कहाँ पर होती है? डक्टस वेनोसस के द्वारा इंफीरियर वेना केवा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डाला जाता है, जो इन लोअर एक्सट्रीमिटीज से ब्लड लेकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही होती है। तो सेकंड मिक्सिंग यहाँ पर होती है। थर्ड मिक्सिंग कहाँ पर होती है? राइट एट्रियम में, जो सुपीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो थर्ड मिक्सिंग यहाँ पर होती है। फोर्थ मिक्सिंग कहाँ पर होती है? फोर्थ मिक्सिंग होती है राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस के द्वारा एओर्टा में मिल जाता है। तो फिफ्थ मिक्सिंग यहाँ पर हो रही होती है। ठीक है, ओके। फिर ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुँचता है और इंटरनल इलियक आर्टरीज की जो ब्रांचेस होती है, अम्बिलिकल आर्टरी, इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुनः प्लेसेंटा में पहुंच जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से रेमिनेंट हैं जो फीटल सर्कुलेशन में एक्टिव होते हैं, फंक्शनिंग होते हैं, और पोस्ट नेटल सर्कुलेशन में जो वेस्टिजियल हो जाते हैं, उनमें क्या चेंजेस हो जाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट, अम्बिलिकल वेन। ठीक है, अम्बिलिकल वेन में क्या चेंज होता है? अम्बिलिकल वेन फीटल सर्कुलेशन में तो ये फंक्शनिंग होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करती है, और पोस्ट नेटल सर्कुलेशन में इसमें चेंज हो जाते हैं और लिगामेंटम टेरेस में कन्वर्ट हो जाता है। डक्टस वेनोसस लिगामेंटम वेनोसस में कन्वर्ट हो जाता है। डक्टस आर्टेरियोसस लिगामेंटम आर्टेरियोसम में कन्वर्ट हो जाता है। फोरामेन ओवल फोसा ओवलिस में कन्वर्ट हो जाता है। मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट ये अम्बिलिकल आर्टरी का कुछ पार्ट मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ पार्ट फंक्शनिंग रहता है इंटरनल इलियक आर्टरी के रूप में। थैंक यू। ये फीटल सर्कुलेशन था। थैंक यू। स्टॉप करो।